नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। हमने 15 दिनों के करंट अफेयर्स को 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को हमने पढ़ लिया है। उसकी अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप हिंदी व्याकरण और यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अब आपके सभी वीडियो कंटिन्यू होंगे और आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। सारे वीडियो टाइम पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना करंट अफेयर देखते हैं। हम इसमें 15 से 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। और उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। और अगर पूरा वीडियो देखिए, आप सबसे अनुरोध है वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, ताकि आप पहली बात तो आप जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं उनसे आप रूबरू हो पाएंगे अच्छी तरीके से। दूसरी बात, आप वीडियो पूरा देखने के बाद जो भी जैसा भी आपको हमारा वीडियो लगता है आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम और भी अच्छे तरीके से अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। इसलिए आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, थोड़ा यहाँ एरर हो गया है। प्रश्न है केर पूजा का संबंध किस राज्य से है। पूछा गया है प्रश्न, केर पूजा का संबंध किस राज्य से है। हमारे ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, बिहार या मणिपुर। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, वहाँ पर यह जो पूजा है केर पूजा सदियों पुरानी है, बहुत ही सदियों से मनाई जाती है। यह एक अनोखा त्यौहार है। त्यौहार के रूप में हम इसे एक अनोखे त्यौहार के रूप में देख सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि पूजा के दौरान किसी विशेष परिवेश में मृत्यु, जन्म और मनोरंजन का कोई भी स्थान नहीं होता। जहाँ पर यह त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पे उस पूजा के दौरान उस विशेष परिवेश में ना ही मृत्यु, ना ही जन्म, ना मनोरंजन का कोई भी स्थान नहीं होता है। इस दौरान क्या होता है कि राजधानी का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है और उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को जूता पहनना, आग जलाना, नृत्य करना या गाना गाने की अनुमति नहीं होती है। या जो एक तरीके से आप जो पूजा है वह बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए तथा सभी की भलाई करने से संबंधित है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह है बी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है हमारा, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड कौन जारी करता है। यह एक रिपोर्ट है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जो है वह कौन जारी करता है, यह पूछा गया है। हमारे ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस या फिर एशियाई विकास बैंक। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस इस रिपोर्ट को जारी करता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा पूछता है कि कौन किस देश का राजदूत अभी हाल में नियुक्त हुआ है। तो इनसे बहुत सारे राजदूत नियुक्त हुए हैं और जिसमें से प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में। हमारा तीसरा प्रश्न इसी से संबंधित है, बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारा विकल्प है विक्रम डोराबिस्वामी, रीपा गांगुली दास, रुद्रेंद्र टंडन या वीना सीकरी। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प ए, विक्रम डोराबिस्वामी।
अगला प्रश्न है हमारा, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? अभी हाल ही में यह अवार्ड किसने जीता हुआ है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सुनील कुमार, अरविंद सक्सेना, वेद प्रकाश डुडेजा या ओम प्रकाश रावत। अगर हम देखें तो जो हैं वेद प्रकाश डुडेजा जी ने रेल इंफ्रा और मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 को जीता हुआ है। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही होता है सी, वेद प्रकाश डुडेजा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लॉन्च कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स किट का निर्माण किसके साथ किया गया है? हमारे विकल्प हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद या फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर से हम विकल्प देखते हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी अहमदाबाद, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प है आईआईटी दिल्ली। हाल ही में दुनिया की सबसे सस्ती RT-PCR आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जो है कोरोसन लॉन्च की गई है। इसका जो निर्माण है वह आईआईटी दिल्ली ने किया है, जबकि ICMR और OCGI ने इसी को स्वीकृति दी हुई है। इस तरह यह एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, लैसेंट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष तक अपने अधिकतम स्तर पर होगी? हमारे विकल्प हैं वर्ष 2035, वर्ष 2047, वर्ष 2075, वर्ष 2100। तो अगर हम देखें हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी, वर्ष 2047। लैसेंट द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत की जनसंख्या वर्ष 2047 तक अपने अधिकतम स्तर पर होगी, अर्थात 1.61 बिलियन तक यह पहुंच सकती है, यह अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही साथ यह भी अनुमान लगाया गया है कि जो 2010 से 19 तक जो जनसंख्या थी भारत की, इस बीच में 1.2% औसत वार्षिक दर से इसमें वृद्धि हुई है। इसके साथ ही वर्ष 2100 तक इसके 1.03 बिलियन घटने की भी संभावना बताई जा रही है। 5 सबसे अधिक आबादी वाले देश भी लैसेंट द्वारा जारी किए गए अध्ययन के मुताबिक बताया गया है कि 2021 तक सबसे ज़्यादा आबादी वाले 5 देश कौन से होंगे? तो उसमें भारत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका और 5वें पे पाकिस्तान शामिल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है? एक बार हम फिर से प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है? हमारे विकल्प हैं 3D वर्चुअल विंडो, जियो ग्लास, जियो 3D ऐप, जियो 3D स्मार्टफोन। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी, जियो ग्लास। शिक्षकों और छात्रों के लिए 3D वर्चुअल शिक्षकों और छात्रों के लिए क्या हुआ है कि 3D वर्चुअल रूम तैयार करने और होलोग्राफिक कक्षाएं संचालित करने के लिए हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है जिसका नाम है जियो ग्लास। इसका वजन 75 ग्राम है और इसको पावर देने के लिए स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जाएगा। इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी एशियाई बैंक ने प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है? हमारे विकल्प हैं दिवाकर गुप्ता, अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा या OP रावत। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी, अशोक लवासा। अशोक लवासा को
एशियाई बैंक ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया हुआ है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी, अशोक लवासा। यह भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं और ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। तो इस तरह हमारा विकल्प सही है बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गोधन न्याय योजना संबंधित है। हमारा विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरुआत की हुई है। इसके हरेली पर्व पर यह योजना शुरू की गई। इसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी गई है। जो गौपालक हैं उनसे गोबर पर खरीदने की मंजूरी दी गई हुई है। तो यह गायों से संबंधित योजना है, गोधन न्याय योजना, जो कि हरेली पर्व पर शुरू की गई छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और भूटान द्वारा खोला गया व्यापार मार्ग किन 2 स्थानों को जोड़ता है। हमारे विकल्प हैं जयगांव और पसाखा, जयगांव और दोरखा, तोतोपारा और पसाखा, या फिर लंकापारा और दोरखा। अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है ए, जयगांव और पसाखा। हाल ही में भारत एवं भूटान ने दोनों देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला हुआ है। यह जयगांव जो कि पश्चिम बंगाल में है और पसाखा जो कि भूटान में है, इन्हें 2 स्थानों को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल और भूटान में स्थित 2 स्थान क्रमशः जयगांव और पसाखा को यह व्यापार मार्ग जोड़ता है। यह जो व्यापार मार्ग खोला गया है यह कच्चे मालों एवं सामानों की आवाजाही के लिए खोला गया है, जिससे भारत और भूटान के व्यापार में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है हमारा, किनके बीच हाल ही में आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे विकल्प हैं भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान चीन या फिर भारत चीन। तो अगर हम देखें हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, पाकिस्तान और चीन। हाल ही में पाकिस्तान और चीन के मध्य आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह 700 मेगावाट की परियोजना है जो कि झेलम नदी पर सुधौरी जिले, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है कश्मीर का, वहां पर के सुधौरी जिले में झेलम नदी के तट पर यह विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। तो यह भी ध्यान देने योग्य बात है। आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है। हमारे ऑप्शंस हैं कैंसर, थायराइड, चेचक या फिर निमोनिया। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी, निमोनिया। निमोनिया के लिए जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में पहली स्वदेशी वैक्सीन को की मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है हमारा, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनाए गए हैं। हमारे विकल्प हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, विकल्प बी जेर बोल्सोनारो, अगला है सेबेस्टियन पिनेरा, अगला है टेसी बोउटर्स। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प ए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यह भारतीय मूल के हैं और इन्हें सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वहां के तानाशाह टेसी बोउटर्स का स्थान लेंगे। सूरीनाम जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी पेरामारिबो है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ अपनी तरह का पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। हमारे ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी या दिल्ली। तो अगर हम देखें तो जो हमारा विकल्प सही है वह है विकल्प डी, दिल्ली में इस प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में चमड़ा कारीगरों के लिए अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र की जो शुरुआत है वह दिल्ली में की हुई है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है डी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। हमारे विकल्प हैं
15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई या ननाबदीश। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो है वह है विकल्प सी, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आदिपुरम फेस्टिवल का संबंध किस मंदिर से है? हमारे विकल्प हैं मीनाक्षी अम्बर मंदिर तमिलनाडु, अंडाल मंदिर तमिलनाडु, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी या फिर कामाख्या मंदिर असम। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह विकल्प बी है, अंडाल मंदिर तमिलनाडु। अंडाल मंदिर जो तमिलनाडु है, यह देवी अंडाल और भगवान रेंगमन्नार की यहाँ पूजा होती है। यहाँ पर ये क्या हुआ है कि हर साल यहाँ ये जो फेस्टिवल है आदिपुरम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार बहुत ही सीमित प्रतिनिधियों एवं मंदिर के पुजारियों के द्वारा ही इसे आयोजित किया जाएगा, जिस वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला केबल स्टैंड इंडियन रेलवे ब्रिज अंजीघाट पुल बनाया जा रहा है। यह पुल कहाँ निर्मित किया जा रहा है, यह पूछा गया है। हमारे विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में भारत का पहला केबल स्टैंड इंडियन रेलवे ब्रिज अंजीघाट पुल को बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 2016 DY30 और 2020 ME3 का संबंध किससे है? फिर से प्रश्न को देखते हैं, 2016 DY30 और 2020 ME3 का संबंध किससे है? हमारे विकल्प हैं क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, उपग्रह या फिर तारा। तो अगर हम देखें तो अभी क्या हुआ है, हाल ही में नासा ने एक विशाल क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड को लॉन्च किया हुआ है, जो कि 24 जुलाई को पृथ्वी के नज़दीक से गुजरा है। और क्या हुआ है कि इसी क्षुद्र जो ये विशाल क्षुद्र ग्रह है, इसी से ही संबंधित दो और ग्रह हैं, जिनका नाम है 2016 DY30 और 2020 ME3। तो यह जो है इसी से संबंधित है। तो अगर हम देखें हमारा विकल्प जो सही होता है ए, क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गैर व्यक्तिगत डेटा से संबंधित है? हमारे विकल्प है कृष्ण गोपाल कृष्णन समिति, सुब्रह्मण्यम समिति, शक्तिकांत दास समिति या फिर शशि थरूर समिति। अगर हम देखें हमारा सही विकल्प है ए, कृष्ण गोपाल कृष्णन समिति। यह 9 सदस्यीय समिति है जो कि गैर व्यक्तिगत डेटा से संबंधित एक ड्राफ्ट रिपोर्ट को जारी करेगी। अगला प्रश्न है हमारा, तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हमारे विकल्प हैं विधु पी नायर, विक्रम दुरईस्वामी, रीवा गांगुली दास या रुदेंद्र टंडन। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो है वह है विकल्प ए, विधु पी नायर। विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अभी हमने आपको बताया है कि बांग्लादेश के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं किसे हाल ही में बांग्लादेश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसे बनाया गया है यह पूछा गया है। हमारे विकल्प हैं महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, लियोनेल मेसी या ब्रेट ली। तो अगर हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, ब्रेट ली। अगला प्रश्न है हमारा, कौन भारत में मातृ मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े जारी करता है? हमारे विकल्प हैं श्रम मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। यह जो है
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसके अनुसार 2015 से 17 में 122 से घटकर 2016 से 18 तक में 113 हो गई है। मातृ मृत्यु दर की जो संख्या है वह 122 से घटकर 113 हो गई है, यानी 7.4% की गिरावट दर्ज की गई है। और यह जो आंकड़े हैं मातृ मृत्यु दर से संबंधित, इसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है सी। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किसने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। बहुत ही चर्चित प्रश्न है, या बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो हमारे विकल्प हैं, विकल्प को हम देख लेते हैं पहले। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT गांधीनगर, IIT मद्रास। तो अभी क्या हुआ है कि हाल ही में एक फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है, जो कि 2 घंटे के भीतर इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। और एक स्थान से इस यूनिट को जो ये यूनिट बनाई जा रही है, इसे कहीं भी 2 घंटे के भीतर हम स्थापित कर सकते हैं। इसका नाम मेडिकैब रखा गया है। मेडिकैब इसका नाम है इस हॉस्पिटल का। इसमें क्या होगा कि एक डॉक्टर का कमरा होगा, एक आइसोलेशन रूम होगा, एक मेडिकल रूम या वार्ड होगा, और एक ट्विन बेड ICU भी इसमें शामिल है। और इस हॉस्पिटल को जो बनाया है वह बनाया है IIT मद्रास ने। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और इसे कहाँ इस समय शुरू भी किया जा रहा है, तो इस समय इसे केरल के वायनाड ज़िले में शुरू भी किया जा रहा है। इस तरह हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप बन गया है। हमारे विकल्प हैं गो कोरोना, आरोग्य सेतु, ट्रैक कोरोना, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है बी, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो है वह कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप के मामले में विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन चुका है। इसे अप्रैल में सबसे ज़्यादा 80.8 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप को अपनाने की दर के मामले में जो भारत है उसकी पोजीशन 4थे नंबर पर है। अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, सेकेंड तुर्की की और थर्ड जर्मनी की है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप को अपनाने की दर के मामले में भारत की पोजीशन जो है वह 4थे स्थान पर है। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को अभी हाल ही में कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारे विकल्प हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। अभी क्या हुआ है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। फर्स्ट पोजीशन चीन और सेकेंड पोजीशन जो है वो USA की है। अगला प्रश्न है हमारा, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। तो अगर हम देखें तो पहली बात तो नेल्सन मंडेला कौन थे। यह एक दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। साथ ही रंगभेद विरोधी आइकन के रूप में इन्हें जाना जाता है और इनकी जयंती के दिन यह इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। इन्होंने अपने जीवन को मानवाधिकारों के लिए लड़ते लड़ते समर्पित कर दिया। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मानव के अधिकारों के लिए अपना योगदान दिया हुआ है। तो इन्हीं की जयंती पर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। अगला प्रश्न है हमारा, इस वर्ष किसे USIVC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, नटराजन चंद्रशेखरन, सत्य नंडेला। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी, नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं ये टाटा समूह के चेयरमैन हैं और इन्हें USIVC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से अभी हाल ही में इसी वर्ष
20 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो जैसा कि अभी हमने इसी से संबंधित एक प्रश्न अभी हाल ही में तुरंत करवाया हुआ है पीछे कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने किस बीमारी से संबंधित पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी हुई है, तो वो निमोनिया थी। अब पूछा गया है कि इस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, भारत बायोटेक इंटरनेशनल या फिर परिमल इंटरप्राइजेस। तो हमारे ऑप्शंस जो सही है वह है ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी यू तीरथ सिंह सैम का संबंध किस राज्य से है? हमारे ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर पंजाब। तो अगर हम देखें हमारा सही विकल्प है ए, मेघालय। यह जो स्वतंत्रता सेनानी थे यू तीरथ सिंह सैम, यह जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, यह ब्रिटिश उपनिवेशियों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी हुई थी। इन्हीं के नाम पर 185वें पुण्यतिथि पर इनके यू तीरथ सिंह सैम यूथ अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। इसी वजह से यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, रोज क्रिश्चियन ओसुमा रापोंडा को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो अगर हम देखें हमारे ऑप्शंस हैं गिनी, वेनिस, गैबन या मोजम्बिक। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है गैबन। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में कछुओं के संरक्षण के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं कूर्मा, एम स्ट्राइपेस, IT रैक वाइल्ड लाइफ या नन ऑफ दीज। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए, कूर्मा। यह एप्लीकेशन जो है वह कछुओं की प्रजाति की पहचान करने के लिए एक डेटाबेस प्रदान करेगी, इसीलिए इस ऐप का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, फंगस हिमालयन वियाग्रा को IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेड, वल्नरेबल या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प सही है वह है विकल्प सी, वल्नरेबल। क्या है कि हिमालयन जो वियाग्रा है, इसका जो रियल नाम है वह है आफियोल्डा इसेप्स साइनेंसिस। इसका नाम फिर से हम देख लीजिए आप लोग, आफियोल्डा इसेप्स साइनेंसिस इसका नाम है। और यह जो हिमालयन वियाग्रा है, यह जो फंगस है, यह कामोद्दीपक एवं कायाकल्प के गुणों के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यह दुनिया की सबसे महंगी फफूंद है। इसी वजह से यह चर्चा का भी केंद्र है और यह जो उत्तराखंड के आसपास है बहुत ज़्यादा यह मिलती है। तो इस पर जो रोक लग गई है, इसको जो ये वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हो गया है, जिस कारण से वहाँ के स्थानीय लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि इसी से उनकी आजीविका थोड़ी चलती थी। तीसरा हमारा विकल्प सी सही होता है। एसोजैक के अनुसार भारत के मसाला निर्यात में जून 2019 की तुलना में जून 2020 में कितने फीसदी वृद्धि हुई है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 8%, 12%, 18% या फिर 23%। तो अगर हम देखें तो एसोचैक के मुताबिक जून 2019 के तुलना में जून 2020 में भारत में मसाला निर्यात में टोटल 23% वृद्धि हुई है। इसका कारण क्या है कि पूरे विश्व में लोगों को प्राकृतिक तरीके से कोविड-19 के प्रति प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाना है और जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा भारतीय मसालों का जो है निर्यात किया जा रहा है इस समय।
अगला प्रश्न है हमारा, एसबीआई कार्ड के नए एमडी या सीईओ बनाए गए हैं कौन? तो हमारे विकल्प हैं अश्विनी कुमार तिवारी, हरदयाल प्रसाद, रजनीश कुमार या ननाम तीस। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए अश्विनी कुमार तिवारी। इन्हें एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में कौन सा अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है? हमारे विकल्प हैं होप, सुपर, मार्स होप या रेडी। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है ए होप। संयुक्त अरब अमीरात ने अभी हाल ही में अपना मार्स मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप है। यह जापान में तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। अगर हम देखें तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वह है अबू धाबी। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? हमारे विकल्प हैं 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प डी, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। इस बार हम इसका विषय रहा है चेस फॉर रिकवरिंग वेटर। अगला प्रश्न है हमारा, किसने नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की हुई है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प सही है वह है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने वहाँ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए इन्होंने नवीन रोजगार छतरी योजना को लॉन्च किया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, द एंड गेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे विकल्प हैं एस हुसैन जैदी, अमिताभ घोष, अमीश त्रिपाठी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए, एस हुसैन जैदी। अगला प्रश्न है हमारा, हरेला उत्सव के अवसर पर स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। सही विकल्प है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो हमारे हैं श्री रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ, विनी महाजन, विधु नायर या फिर अशोक लवासा। तो अगर हम देखें तो अभी हमारा हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव के रूप में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ। इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है ए। अगला प्रश्न है हमारा, जोराम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो हमारे विकल्प हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है मिजोरम। मिजोरम में यह जोराम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया जा रहा है। इसकी जो लागत है वह 76 करोड़ है। मिजोरम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में पीले रंग के कछुओं की प्रजाति देखी गई है? हमारे ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उड़ीसा। तो अगर हम देखें तो अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में जो है वह पीले रंग के कछुओं की प्रजाति को देखा गया है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2019 में संपूर्ण बिक्री के मामले में वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की रैंक क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं 5, 10, 15 या फिर 18। तो अगर हम देखें तो यह जो रैंक है वह है 18। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है डी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग फिर से प्रश्न को देखते हैं। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, इंदौर या फिर बेंगलुरु। तो अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प सही है वह है बी, दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2020 तक अर्थात 2020 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश
का पहला राज्य बनेगा? तो हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो अभी जो है हाल ही में यह सोच कहा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश है वह 2020 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अभी बना नहीं है, बन जाएगा और यह अनुमान लगाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के लिए। तुम्हारा विकल्प सही है बी। अगला प्रश्न है पैसेज एक्सरसाइज को किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है? अगला हमारा जो ऑप्शंस हैं वहाँ हैं भारत श्रीलंका, थाईलैंड चीन, अमेरिका थाईलैंड या फिर भारत अमेरिका। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी, भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा मुख्यमंत्री घर घर राहत योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? विकल्प हैं दिल्ली, पंजाब, केरल या फिर हरियाणा। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प है दिल्ली। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने यह योजना शुरू की हुई है मुख्यमंत्री घर घर राहत योजना, जो कि 6 से 7 महीनों तक चलेगी और इसमें घर तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई है, जिसमें गेहूं, चावल, आटा, चीनी इत्यादि को साफ़ सुथरे तरीके से पैकेट में पैक कर करके लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? हमारे विकल्प हैं मनोदर्पण, मनोदिशा, मनोचिकित्सक या फिर मनोविज्ञान। तो अगर हम देखें तो छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो है वह मनोदर्पण नामक पहल की शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल जी ने उन्होंने शुरू किया हुआ है। छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी जो तनावपूर्ण ज़िंदगी है उसको थोड़ा कम करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। दर्पण, मनोदर्पण नाम है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मानवता के लिए गुलबेनमियम पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा जो विकल्प है वह है ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी या फिर नादिरा मुराद। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए, ग्रेटा थनबर्ग। इन्हें मानवता के लिए गुलबेनियम पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न है। इसके साथ ही थोड़ा सा हम 1-2 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें देख लेंगे ऐसे ही वन लाइनर में। और ऐसे इस तरह हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार हमने कम है, क्वेश्चनों की संख्या 100 होती थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छांटे हैं तो 15 ही हमने छांटा है, जो कि बिल्कुल कम नहीं है, आपके लिए सफिशिएंट है। तो इस लास्ट प्रश्न को हम देखते हैं लालजी टंडन वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे? हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा। अभी क्या हुआ है कि हाल ही में लालजी टंडन जी की मृत्यु हो गई है। इनकी आयु 85 वर्ष थी और ये जो हैं वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर नियुक्त भी थे, तो उसी दौरान इनकी मृत्यु हुई है। तो हमारा जो विकल्प सही है वह है ए, मध्य प्रदेश। इसके साथ ही कुछ प्रश्न हैं जो आप ऐसे ही वन लाइनर के रूप में देखते रहिए। नोट डाउन का अगर आपको करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसमें है विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। इसकी थीम रही है मूव टुगेदर टू एंड पार्किंसंस डिसीज। इस कैंपेन की थीम रही है आवर ब्रेन आवर फ्यूचर। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह इस वजह से चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि परिचालन स्थिति में यह आ चुका है, जिस कारण से इसकी सफलता के लिए पीएम मोदी जी ने इसको और इसके न्यूक्लियर साइंटिस्टों को बधाई दी हुई है। तो यह जो है यह परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है। गुजरात के यह सूरत में स्थित है, गुजरात की सूरत में स्थित है। तो इस वजह से यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ और प्रश्न हैं
जिन्हें अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभी क्या हुआ है कि हाल ही में जापान ने क्या किया है कि कोरोना के इलाज के लिए एक डेक्सामेथासोन नामक एक दवाई को मंजूरी दी हुई है, जिसे ओरली या इंजेक्शन के रूप में यूज करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह आमतौर पर ये जो दवा है डेक्सामेथासोन, इसका इस्तेमाल एलर्जी, गठिया या फिर अस्थमा जैसे रोगों के लिए किया जाता है। लेकिन क्या हुआ है कि शोध के मुताबिक यह कोरोना में मृत्यु दर को कम करने के में कारगर सिद्ध हुई है। इस वजह से जापान ने इसकी मंजूरी पर के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी हुई है। तो इस तरह दोस्तों यह कुछ प्रश्न थे। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा है वीडियो। हमारा अगला वीडियो जो है बहुत ही जल्द रहेगा। व्याकरण से संबंधित ग्रामर, हिंदी ग्रामर की अगली जो वीडियो होगी वो बहुत जल्द आने वाली है। सारे जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू बहुत ही जल्द अब हो जाएंगे, हो रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी क्लासेज कंटिन्यू हो जाएंगे। आप सभी से उम्मीद है कि आप बने रहें और अब वीडियो देखें, और देखने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कमेंट करके बताएं, अगर आप बताएंगे तो भी तो हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो कैसा बना हुआ है। तो आप सभी से उम्मीद है अपना प्यार बनाए रखें। और इतने दिन तक वीडियो नहीं आ पाया समय से, उसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी को असुविधा हुई। तो चलिए हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।